Hello everyone. So in this video we are going to understand this question, that is the strange function of the code forces. So इस क्वेश्चन में बेसिकली है क्या, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. इन्होंने बोला है कि लेट fi denotes the minimum positive integer x such that x is not divisible of I, right. इसका मतलब है कि ये बोल रहा है कि I इसके अंदर वैल्यू पुट जो हम करेंगे तो ये एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जिसकी वैल्यू वो नंबर आनी चाहिए जो इस आई को डिवाइड नहीं कर रहा है. आगे बढ़ते हैं. सो कंप्यूट सिग्मा आई 1 से n तक एफ आई मॉड्यूलो 10⁻⁹+7. इन अदर वर्ड्स कंप्यूट दिस प्लस दिस मॉड्यूलो 10⁻+7. सिंपली लास्ट में आपको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर देना है. तो इस चीज़ का तो वही मतलब है. बाकी आपका जो मेन आउटपुट आएगा वो ये होगा, ठीक. और वो कैसे आना है, वो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आना है. इसके बाद है इनपुट. इनपुट में आपको इंटीजर दे रखा है टी इज़ द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो कि ये पूछने वाले हैं, जितने भी नंबर्स ये देंगे. और फिर हर एक लाइन में इन्होंने n एक नंबर देना है. आउटपुट में आपने क्या प्रिंट करना, आउटपुट में आपने इन सब फंक्शन की वैल्यूज़ निकालनी है और उन सब का सम प्रिंट करना है, ठीक. तो यहाँ टेस्ट केसेस है और ये n की वैल्यूज़ है जिनके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे आंसर प्रिंट करेंगे. तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन की ये लाइन क्या कह रही है और बेसिकली हम ये फंक्शंस निकालेंगे कैसे वो समझना ज़रूरी है. तो इसमें हमारे पास ये है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, सपोज़ आपके पास नंबर है 3, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 3 क्या 1 से डिविजिबल है. तो आंसर क्या आएगा, हाँ डिविजिबल है, तो आपको 1 नहीं लेना. तो फिर देखना 2 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2. तो यानी कि f ऑफ 3 क्या होगा, f ऑफ 3 होगा 2. इसी तरीके से आपको क्या करना है, सपोज़ इसके आगे जो नंबर आएगा वो 4 होगा, 4 को देखना है. तो व्हाट विल बी f ऑफ 4. तो अगर ऐसे देखा जाए 1 से 4 डिविजिबल होता है, 2 से भी डिविजिबल होता है, 3 से डिविजिबल नहीं होता. तो f ऑफ 4 का आंसर क्या आ जाएगा, 3. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको जो इनपुट में n दे रखा है n, आपको क्या करना है, f ऑफ 1 निकालना है, f ऑफ 2 निकालना है, ऐसे ले जाकर आपको क्या करना है, f ऑफ n निकालना है, राइट. और फिर इन सब का समिशन यानी कि इन सब को सम करके ऐड करके प्लस कर देना है और जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आउटपुट होगा, ठीक. लेकिन सबसे पहली बात तो इसमें ये समझना ज़रूरी है कि इन फंक्शन की वैल्यूज़ ये हम मन में तो कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं, फंक्शन के थ्रू कैसे बताएंगे. तो उसके लिए पता होना चाहिए इसमें क्या लॉजिक चल रहा है. तो मेन चीज़ तो ये है कि हमें पता है कि जितने भी नंबर्स हैं उनका 1 तो आंसर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड कर देगा. तो 1 तो आंसर कभी नहीं होने वाला है, ठीक. 2 आंसर कब होगा, 2 आंसर तब होगा जब 1 से डिवाइड नहीं हो रहा. 1 से डिवाइड तो हो ही जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होता. कौन से ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ऑल द ऑड नंबर आर नॉट डिविजिबल बाई 2, राइट. तो ये भी क्लियर हो गया कि वो सारे फंक्शन जिनके अंदर हमारे पास ऑड नंबर होगा कोई भी, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर 2 ही होगा, ठीक. इसके बाद क्योंकि हमें क्या करना है, हमें स्टार्टिंग से चलना है 1 2 3 4 5 6, इसलिए ये ऐसा है. इसके बाद हमारे पास क्या नंबर आएगा, 3 आएगा, ठीक. अब 3 किस किस का आउटपुट हो सकता है, तो अगर मैं देखूं तो 3 आउटपुट यानी कि ये चीज़ बात कर रहे हैं, मतलब किन किन फंक्शन के लिए आपको 3 मिल सकता है. तो उन सभी फंक्शन के लिए आपको 3 मिल जाएगा जो कि एक तो आपके 3 के टेबल में नहीं आते हैं और 2 के टेबल में भी नहीं आते हैं, राइट. ना ही 2 के टेबल में आएंगे ना ही 3 के टेबल में आएंगे. तो स्टार्ट करें 1 2 3 4. 4 जो है वो ना ही 2 के टेबल में, सॉरी 4 तो 2 के टेबल में आता है, सॉरी जो 1 के टेबल में आते हैं 2 के टेबल में आते हैं पर 3 के टेबल में नहीं आते हैं, उनका आंसर होगा 3 ना. तो 1 के तो स्टार्ट करें नंबर से, तो 1 1 2 3 4 देन 5. तो 5 f ऑफ 5 3 होगा. क्यों होगा, क्योंकि
नहीं, एफ ऑफ 5 2 होगा, 2 पे ही आके रुक जाएगा बिकॉज ये ऑड है। तो इसके लिए हमें कौन से नंबर्स मिलेंगे, सारे ऑड तो इसने 2 ने ले लिए, तो इधर जो भी नंबर आएंगे वो इवन आएंगे, पर सारे इवन 3 नहीं लेगा। सारे इवन 3 क्यों नहीं लेगा, क्योंकि 3 में खुद में इवन आते हैं, जैसे 6 आता है। तो एफ ऑफ 6 अगर मैं बोलूँ व्हाट विल बी एफ ऑफ 6, एफ ऑफ 6 क्या होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर 4 होगा। ठीक है, तो इवन की कैटेगरी में 3 में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, 3 में वो नंबर्स आ जाएंगे जो कि इवन हो और 3 के टेबल में नहीं आते हो, राइट। तो फिर यहाँ पे कौन आएगा, फिर देखो इवन हो तो ये इवन है आपका, एफ ऑफ 2 क्या होगा, एफ ऑफ 2 आपका 3 होगा, क्यों, 1 से डिवाइड है 2, हाँ, 2 से डिवाइड है, हाँ, 3 से नहीं डिवाइड है, इवन है और 3 के टेबल में नहीं आता है। ऐसे ही 3 के लिए देखा, 4 के लिए देखो, इवन है और 3 के टेबल में नहीं आता है, तो एफ ऑफ 4 भी 3 है। 5 के लिए देखो, दिस इज़ ऑड, तो इसको तो देखना ही नहीं है। 6 को देखो तो 6 तो आता है टेबल में, 7 नहीं देखना है। 8 को देखो तो एफ ऑफ 8 भी क्या होगा, एफ ऑफ 8 भी 3 होगा, क्यों, क्योंकि 8 जो है हमारा नंबर वो 3 के टेबल में नहीं आता है। इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें देखना है। अब यहाँ पे हमें पर्टिकुलर की वैल्यूज़ निकालनी है, जैसे एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1। तो मैं यहाँ पे ऐसे बात क्यों कर रही हूँ कि 1 कितने का आंसर होगा, 2 कितनों का आंसर होगा, 3 कितनों का आंसर होगा, इसलिए क्योंकि जब हम पर्टिकुलर की वैल्यू निकालने जाएंगे तब हम हर लूप के लिए हर पर्टिकुलर के लिए थोड़ा ना इटरेट करेंगे कि पहले 1 से डिवाइड करके देखा, फिर 2 से डिवाइड करके देखा, फिर 3 से, इतने में तो हमारा टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। इसीलिए हम फंक्शंस से ना जा कर के, मतलब हम ये ऐसे नहीं करेंगे कि एफ ऑफ 3 निकालेंगे 2 है, हम क्या करेंगे, हम इससे जाएंगे कि 2 कितने फंक्शंस का आंसर हो सकता है, राइट। अब ये लॉजिक कैसे सोचेंगे, वही इस क्वेश्चन की मेन बात है। सो बेसिकली इस लॉजिक के लिए आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो थोड़ा बहुत एलसीएम आना चाहिए। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इससे डरना कुछ नहीं है, इसमें 2-3 ट्रिक्स होती हैं जो हमेशा लग जाती है क्वेश्चन में और क्वेश्चन हो जाते हैं। सो बेसिकली एलसीएम जो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब यही होता है कि जितने भी नंबर्स दिए गए हैं हमें, उन सब के टेबल लिख लीजिए आप, और उन सब के टेबल में जो भी कॉमन नंबर है वो हमारा आंसर हो जाता है, राइट। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बेसिकली ये, लेकिन ये उसका उल्टा पूछ रहे हैं। ये क्या पूछ रहे हैं कि हमें 1, 2, 3 इन सब से जाना है, और जो हमारा नंबर है वो इनके टेबल में नहीं आना चाहिए, राइट। तो अगर ध्यान से देखो तो फिर बेसिकली हम कोई भी नंबर चूज़ करते हैं, सपोज़ हमने चूज़ किया है एफ ऑफ 12, तो हमारा एफ ऑफ 12 का आंसर क्या आता है। वैसे तो हम इटरेट कर रहे हैं कि अपने मन में सोच रहे हैं 1 से हो गया डिवाइड, 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, 4 से भी हो गया, 5 से डिवाइड नहीं होता, तो आंसर क्या आ गया 5, राइट। लेकिन ये जो 5 आंसर आया है ये क्यों आया है, ये इसीलिए आया है क्योंकि 1 से लेकर 4 तक से सबसे 12 डिवाइड हो चुका है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 से लेकर 4 तक के सारे नंबर्स में 12 जो है वो आता है। इसका मतलब यही हुआ कि 12 जो है 1 से लेकर 4 तक में आता है, और क्योंकि ये मैक्सिमम में गया है 4, तो इसका मतलब है कि जो 12 है वो मिनिमम में आता है। जैसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है, इन सब के टेबल में जो सबसे पहला नंबर आ रहा है कॉमन, क्योंकि आगे भी कॉमन आ सकते हैं, तो क्योंकि हम 4 यानी कि मैक्स तक गए हैं, 5 में नहीं आया है ना, इसका मतलब है ये लोएस्ट ही भी है। तो यहाँ से हमें जो चीज़ पता चल गई है वो ये है कि हमारा आंसर जो भी आएगा, सपोज़ हमारा आंसर 5 है, उससे एक कम का एलसीएम जो है वो हमारा ये नंबर होगा, राइट। तो अगर ध्यान से देखो तो एलसीएम ऑफ 1, 2, 3, 4 जो है वो 12 ही आएगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 60, सॉरी एलसीएम नहीं, फंक्शन 60, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं चेक करूँगी 1 से है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से भी है, 5 से भी है, 6 से डिविजिबल है, हाँ है, 7 से डिविजिबल नहीं है, राइट। तो 7 से डिविजिबल नहीं है। अभी अगर इसमें टेस्ट करूँ मैं तो क्या है, बेसिकली 7 से क्योंकि डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट पहले वाले से डिविजिबल था ये,
अगर ये जस्ट पहले वाले से डिविजिबल था और उनसे पहले वालों से भी था, यानी कि ये उन सब का एलसीएम हुआ, यानी कि 1 से लेकर 6 तक का एलसीएम है ये, है ना, कौन, 60, राइट। तो यहाँ से ये लॉजिक मिल जाता है कि हमें जो भी नंबर दिया होगा उसका आंसर जो भी आ रहा होगा उससे पहले तक का एलसीएम होगा वो नंबर, ठीक। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ हम क्या करेंगे, हम आई से इटरेट करेंगे, और वो भी हम इन फंक्शंस के लिए नहीं जाएंगे, हम इटरेट करेंगे इन नंबर्स के लिए, इन नंबर्स के लिए जाएंगे। मतलब हम देखेंगे आई इज इक्वल्स टू 2 कितने फंक्शंस का आंसर हो सकता है। तो आई इज इक्वल्स टू 2 कितने फंक्शंस का आंसर हो सकता है, ये हमें कैसे पता चलेगा। हमारे पास जो भी नंबर दिया गया है, मान लो हमें n इक्वल्स टू 60 दिया गया, मतलब हमें क्या करना है, हमें निकालना है f(1), हमें निकालना है f(2), 3, 4, 5, 6, यहाँ से लेकर f(60) निकालना है। और लॉजिक के हिसाब से मैं जो बोल रही हूँ वो ये है कि इन फंक्शन में से कितने फंक्शंस हैं जो हमें 2 वैल्यू देंगे। तो 2 के लिए तो आसान है, जितने भी यहाँ पे ऑड वैल्यू लेने वाले फंक्शंस होंगे उनका आंसर 2 होगा। लेकिन अगर इसको सही ढंग से सोचा जाए तो ये कैसे आया होगा, ये ऐसे ही तो आया, जो नंबर 60 है उस 60 को आप डिवाइड करो, यहाँ पे कितने मल्टीपल्स मौजूद हैं किसके, 2 से कम वाले एलसीएम के, मतलब डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 1 एंड 2। तो यहाँ एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, 2, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 30, राइट। अब इसमें जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है कि 30 यहाँ पे जो वैल्यू आई है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो सब हमारे 30 और नंबर्स नहीं, यहाँ पे 30 का मतलब है कि 2 के कितने मल्टीपल्स हैं, क्योंकि हमने डिवाइड किससे किया है, एलसीएम से किया है। सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ लिखेंगे हमारा i इक्वल्स टू 1, हम चलाएंगे लूप हमारा कहाँ से, i इक्वल्स टू 2 से, देन चलाएंगे फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, और ऐसे कर करके कब तक चलाएंगे, क्योंकि कोई भी जो नंबर है, मतलब कोई भी जो हमारा फंक्शन, जैसे अगर तुम f(60) भी निकाल रहे हो तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्यों 5 मिल रहा है, क्योंकि 60 जो है वो 5 से डिविजिबल, सॉरी 5 नहीं मिलेगा, सॉरी 7 मिलेगा ना, 6, 7, यस। क्यों 7 मिल रहा है, क्योंकि 7 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे अगर हम किसी का भी फंक्शन निकालेंगे वैल्यू, वो कभी भी हमारे इस नंबर से बढ़ के नहीं जाएगा। तो हमें क्योंकि नंबर दिया है n, तो हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं f(n) तक, राइट, f(n). तो जाहिर सी बात है जो भी हमें वैल्यूज़ मिलेंगी, किसी भी फंक्शन की वैल्यू 2, 3, 4, 5 मिलेंगी, तो कभी भी हमारी वैल्यू n तक तो जाएगी नहीं, है ना। तो हमें ये लूप कब तक चलाना है, हमें ये लूप तब तक चलाना है जब तक हमें 2 तरीके हैं, या तो हम इसमें फ़िक्स कर दें कि n तक ही चलाएंगे, या तो हम ये फ़िक्स कर दें कि जैसे ही हमें एलसीएम जो है वो n के बराबर मिल जाता है, यानी कि हम मल्टीप्लाई करते 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 n तक पहुंच चुके हैं, राइट। तो हम ये बंद कर दें फंक्शन। अदरवाइज़ हम एक फ़िक्स भी लगा फिक्स n तक भी कर सकते हैं हमारी कंडीशन में, दैट i इज़ लेस देन n। तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हमारा जो 2 है वो कितने फंक्शंस का आंसर है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना, हमें जो अभी अभी फॉर्मूला पता चला है, फॉर्मूले के हिसाब से, मतलब लॉजिक के हिसाब से, कि जो नंबर 2 है वो हमारा सॉरी जो 2 आंसर आएगा वो उन फंक्शंस का आंसर आएगा जिसके लिए जो हमारा एलसीएम है वो 1 से लेकर 2 - 1, 1 से लेकर 2 - 1, इसका एलसीएम लो 1 के साथ, क्योंकि 1 से लेकर 2 तक ही जाएंगे ना, दैट इज़ 1। ये जो एलसीएम है ये आएगा, इसको हम n से डिवाइड कर दें, ठीक है, एलसीएम ये वाला। तो इससे हमें क्या मिल जाएंगी, वो सारी वैल्यूज़, ठीक। और इससे माइनस करें क्या, n अपॉन एलसीएम ऑफ 1 से लेकर 2। थोड़ा क्लियर करते हैं। सपोज़ 5 के लिए निकालते हैं, जैसे 5 है तो 5 किन किन फंक्शंस का आंसर आएगा, 5 जो है उन फंक्शंस का आंसर आ जाएगा जिनकी जो वैल्यू होगी वो 1 से एलसीएम ऑफ 1, 2, 3, 4 होगी, राइट।
तो जैसे कि इसका आंसर क्या था, इसका आंसर हमारे पास जो 5 के लिए आया था वो 12 था, राइट। तो 12 का आंसर आ रहा था 5, तो इसी का है ना। तो 5 किन फंक्शन का आंसर आएगा, जिनका एलसीएम ये होगा और जो इसके मल्टीपल भी होंगे। जैसे इसका आंसर 12 था, तो 12 का मल्टीपल 24 होता है, तो 24 का भी आंसर 5 होगा। ऐसे 36 का भी आंसर 5 होगा, ऐसे 48 का भी आंसर 5 होगा, राइट। ऐसे 60 का आंसर 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 60 का 5 आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि 60 जो होता है वो 12 इंटू 5 होता है, राइट। यानी कि जैसे ही हमें 5 मिल गया, यानी कि ये जो एलसीएम है, अगर हमें जो नंबर है वो ये मिल गया, एलसीएम ऑफ 1 से लेकर 2, 3, 4 एंड 5, तो उसके बाद से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मतलब अगर हमें ये नंबर मिल गया तो वो नंबर हमारा आंसर नहीं होगा। इसका मतलब इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो भी हमारा आंसर नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है, इसके जितने मल्टीपल्स हैं वो सारे हमारा आंसर है, पर इसके जितने मल्टीपल्स हैं वो सारे हमारा आंसर नहीं है। जबकि ये सारे इसके अंदर आते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे इसके कितने मल्टीपल्स हैं। तो कैसे निकालेंगे इसके कितने मल्टीपल्स हैं, तो क्योंकि हमें फिक्स नंबर n दिया है, n की रेंज में निकालना है ना हमें, ये नहीं कि हम किसी भी रेंज तक जाएंगे, क्योंकि हम निकाल रहे हैं कि 5 किस किस का फंक्शन का आंसर है। तो हम जाएंगे f(2), f(3) से लेकर fn तक, तो उसी की रेंज में निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे अपॉन में, लेट्स सपोज हम इसको x में कंसीडर करती हूँ, तो n अपॉन x, दैट इज़ एलसीएम ऑफ 1 से लेकर 2 से लेकर 4, दैट इज़ 1 से लेकर, अगर ये मेरा i है तो i-1 माइनस कौन, जिनमें i आ रहा है, तो n अपॉन एलसीएम ऑफ, सपोज मैं इसको y बोल दूँ, दैट इज़ एलसीएम ऑफ 1, 2, 3 से लेकर i तक, दिस इज़ एलसीएम i-1 तक, दिस इज़ i तक, तो यहाँ कर दिया मैंने y, ठीक। तो ये जो है, ये है क्या, ये नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, ये मेरे n के भी n के अंदर में नंबर ऑफ फंक्शंस हैं f(x), जिनका जो आंसर है वो 5 आएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा था कि जिनका आंसर जो भी है उनको आपको ऐड भी करना है, मतलब जिनका आंसर 5 आ रहा है, f ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू 5 आ रहा है, तो वो प्लस भी हो रहे हैं बार बार, है ना। तो बार बार प्लस हो रहे हैं मतलब 5 को इतनी बार प्लस करना है, तो नंबर ऑफ टाइम्स f(x) 5 आ रहा है और उसको इतनी बार प्लस करना है। तो इसमें अगर मैं आंसर निकालूंगी तो मैं फॉर लूप में ये चीज़ क्या करूँगी, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करूँगी 5 से पूरी की पूरी, और ये जो पूरा सम आएगा इसको ऐड करती जाऊँगी, राइट। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस में ऐड करती जाऊँगी। ऐसे मैं किसके लिए निकाल दूँगी, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, ऐसे ऐसे करके निकालती जाऊँगी और उसको सम में ऐड करती जाऊँगी। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, 5 कितने फंक्शन का आंसर है, इंटू 5 किया प्लस किया सबको, 4 कितने का आंसर है, इंटू 4 किया प्लस किया सबको। और कब तक चलना है, क्योंकि मैं यहाँ पे x यानी कि एलसीएम निकाल ही रही हूँ, दैट इज़ 1 से लेकर आपका i-1 तक। तो जैसे ही i तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जो एलसीएम है वो n तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो रुक जाना, ब्रेक कर देंगे हम फॉर लूप में कंडीशन, और वहीं पे हमें आंसर मिल जाएगा क्योंकि हमें n से आगे नहीं जाना है। तो बस इतना सा नहीं, थोड़ा सा लॉजिक ज़्यादा था, और इसके बाद क्या है, सिर्फ प्रोग्राम बनाने की देरी है। तो आप इसके ट्यूटोरियल में भी जाके देख सकते हैं कि यही सिमिलर चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन करी है, एंड दिस इज़ द मेन फार्मूला जो कि हमें कोड में यूज़ करना है। बट क्योंकि इसको लिखने में थोड़ी सी मतलब कठिनाई हो सकती है, ज़्यादा वेरिएबल्स लगेंगे, तो इसको हम इसमें रिड्यूस करके डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने कोड लिखा हुआ है, ये है कोड, इसमें बेसिकली वाइल लूप के लिए WT बेसिकली यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। WT इज़ बेसिकली int CINT एंड while t माइनस माइनस, तो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं, तो while t कर रखा है, एंड देन int n while t यानी कि 6 लेने के बाद फिर हम पहला 1 लेंगे, देन g इक्वल्स टू 1, आंसर इक्वल्स टू 0, एंड देन int i इक्वल्स टू 1, एंड देन
g लेस देन इक्वल्स टू n, इसका मतलब क्या है, मैं एलसीएम निकालते जा रही हूँ और जैसे ही मैं जो एलसीएम निकाल रही हूँ वो n यानी कि नंबर के बराबर आ जाता है, जैसे कि जो मेरे 3 2 ये दे रखे हैं, एक बार में एक ही लेंगे, तो वैसे ही मैं क्या करूँगी, ये लूप ब्रेक कर दूँगी। और यहाँ पे भी वही कंडीशन लगा दी है कि अगर g ग्रेटर देन हो जाता है तो तुरंत ब्रेक कर देना है। और फिर क्या करना है, फिर वही चीज़ वही केस हो रहा है कि हमारे पास जो भी फंक्शन है, जैसे कि हमारे पास अगर ये 5 है तो 5 आई इक्वल्स टू 5 के लिए क्या चल रहा है, यहाँ पे आई इक्वल्स टू 5 के लिए ये चल रहा है कि 5 जो है हमारे कितने फंक्शन का आंसर है उसमें इंटू 5 करके और ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे फिर ऐड करते जाना है एंड लास्ट में क्योंकि हमने उस जो फॉर्मूला निकाला था उसको और रिड्यूस करके एन अपॉन जी, जो एलसीएम सबका समीशन प्लस एन कर दिया था, तो वो यहाँ पे किया है। और जो इन्होंने क्वेश्चन में बोला था मॉड्यूलो वाला, ये चीज़, ये केस, यहाँ पे इसको था कि रिमाइंडर देना है जब आप इसको 10⁻9 + 7 से डिवाइड करते हैं। तो जब 10⁻9 + 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे एक वेरिएबल कॉन्स्ट रख रखा है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए कॉन्स्ट लगाया है, दैट इज़ 10⁻9 + 7। तो उससे डिवाइड करके मैंने आंसर दे दिया। तो दिस इज़ द कोड एंड ये रन भी कर रहा है बेसिकली, ये देखिए सही आंसर आ रहा है। So, thank you. Have a nice day.